गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है करण रैना और आप देख रहे हैं द स्टेट वॉइस। वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। एनएलयू काफी देर से हाईलाइटेड रहा, काफी प्रोटेस्ट भी हुआ, असेंबली तक बात गई, असेंबली में भी मुद्दा उठाया गया, बट एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं है, आउटपुट उसका कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से प्रोटेस्ट शुरू होता है, असेंबली तक भी जाता है और मैक्सिमम वो तवी ब्रिज पे ही प्रोटेस्ट हुआ जहाँ पे कुछ बच्चे भी डिटेन हुए, कुछ को चोटें भी आई, बट अभी तक इसका जो जिसको बोलते हैं कि रुझान देखने को कुछ नहीं मिला है। हमारे साथ मौजूद हैं अर्शी शर्मा, जो कि स्टूडेंट हैं जम्मू यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से। इनका भी काफी योगदान रहा क्योंकि प्रोटेस्ट में ये भी काफी आगे थी, काफी झड़प भी हुई इनकी पुलिस के साथ। सो इन्हीं से जानेंगे कि ये मैटर अभी कहाँ तक पहुंचा है एंड फर्दर इसके आगे क्या होना बाकी रह गया है। अर्शी जी, वेलकम टू द चैनल। मेरे को थोड़ा हाईलाइट करेंगे कि पिछला तो हमने सारा कवर किया है, इसमें क्या था क्या नहीं। लास्ट जो आपका प्रोटेस्ट रहा उसके बाद से लेकर आज का जो टाइम है, इसके बीच में जो गैप रहा, उसमें क्या चल रहा है अभी एनएलयू को लेके? देखिए, हम क्या ही कर सकते हैं। हम बीइंग स्टूडेंट्स, हमारा तो सिर्फ इतना ही राइट है कि हम अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं। जी। आवाज हमने सरकार के आगे उठाई थी, जिसपे हमें आज तक स्पष्ट जवाब अभी तक मिल नहीं पाया है। ओके। और इसके बावजूद हम वेट कर रहे हैं कि कब हमारी सरकार ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या जी। किसी प्रेस रिलीज के माध्यम जी। से हमें जवाब दे। पर अभी तक जवाब हमें मिल नहीं पाया है। हमारे प्रोटेस्ट हुए, बच्चों ने आवाजें उठाई, लाठियां खाई, जी। बहुत डिटेन भी हुए, बहुत कुछ हुआ, बट जवाब अभी तक सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इतना टाइम गवर्नमेंट क्यों ले रही है? क्योंकि जहां तक मुझे लगता है इस प्रोटेस्ट को चलते हुए भी काफी टाइम, कुछ महीने से ज्यादा ही हो गया हुआ है। ठीक, सरकार वक्त इसलिए ले रही है क्योंकि सरकार की शायद नीयत में शायद मंशा नहीं है, नहीं है मंशा सरकार के नहीं देने है, में। उनकी मंशा नहीं है देने की। पर मैं एक चीज आज बताना चाहती हूँ कि ये महीना जो है, ये रोजों का महीना है। जी। बहुत पाक महीना रमजान का जी। चल रहा है। सारा दिन लोग रोजे रखते हैं, जी। इबादत करते हैं और एंड में जी। अपना रोजा खोलते हैं। जी। महीने के बाद हमारी असेंबली लगेगी ईद के बाद। जी। तो ईद के मुबारक मौके पे जहाँ इतनी राजनीति की गई, इतना आपसी मतभेद बढ़ाया गया, जी। जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन्स के बीच इतनी डिस्पैरिटी क्रिएट की गई जी। पॉलिटिसाइजेशन के तौर पे, जी। हमें बांटा गया, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। अब एनएलयू फॉर पीर पंजाल कहकर हमें एक रेंज के नाम पे भी बांटा गया जी। कि वो एक कल को जंस्कार बोल देंगे, कल काराकोरम बोल देंगे, रेंजेस के नाम पे भी हम बट जाएंगे। जी। नदी निकल रही है, चनाब वैली हो गया, मैं तवी के किनारे खड़ी हूँ, मेरी तवी वैली है। जी। हम नदियों के नाम पे भी बट जाएंगे। बांटने के लिए हमारे पास बहुत चीजें हैं। जी। बटने को अगर हम आए तो हम एक एक पत्थर पे बट सकते हैं, पर हमारी जम्मू की प्रोविंस धरती ऐसी है कि धर्म के साथ साथ ना हमारी भाषा चप्पे चप्पे पे बदलती है। जी। हमारी एथनो लिंग्विस्टिसिटी जो है ना, मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है। जी। फ्रॉम पुंछ टू उधमपुर या सांबा, कठुआ, डोगरी के अन्य डायलेक्ट्स हैं और हमारी पोटवारी लैंग्वेज के भी बहुत डायलेक्ट्स हैं। तो हम बांटने के लिए तो बहुत कुछ है, पर जोड़ने के लिए एक ही लेकिन आपको धरती क्या है। लगता है ये डिवीजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है? जब स्टूडेंट सारे एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहे थे, एक ही प्रोटेस्ट हो रहा था हाँ, और मांग भी एक ही थी, एनएलयू फॉर जम्मू। ठीक। और जम्मू में आपका खाली आपका जम्मू एरिया नहीं आना था, ये आपका कवर करता है राइट फ्रॉम कठुआ, लखनपुर से लेकर लास्ट पुंछ तक। सो आपको क्यों लगता है ये डिवीजन क्यों क्रिएट की गई और ये डिवीजन किसने क्रिएट करी? ये डिवीजन जो है लोग क्रिएट नहीं करते हैं। लोग तो आपस में, हम बैठते हैं बच्चे इस यूनिवर्सिटी में, सब जी। अलग अलग इलाकों से आके बैठते हैं, हम अलग एग्जैक्टली। नहीं है। जी। हमारी भाषा में फर्क हो सकता है, पर जुबान हमारी एक ही है। जी। तो जम्मू एंड कश्मीर की बात है, अलग हम में से कोई नहीं। ये फर्क वो करते हैं जिन्होंने कुछ वोट लेने हैं, जी। गद्दी लेनी है। जी। हम में से किसी ने गद्दी यहाँ हासिल करनी नहीं है। हमें सिर्फ अपना राइट चाहिए, एक यूनिवर्सिटी चाहिए। जी। हमें ऐसी यूनिवर्सिटी की मांग करनी हो, हमें सेंटर के पास जाना पड़ता है। जी। उनको कोई एक्ट निकालना पड़ता है, कोई रूल एंड रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं कि इनको यूनिवर्सिटी दी जाए। जी। बट यहाँ एक सिंपल चीज है कि एक एक्ट है जो कि खुद पर खुद कह रहा है कि आपको 2 यूनिवर्सिटी मिल सकती है। जी। इससे वेलकमिंग मूवमेंट क्या हो सकती है? एक तो रही गवर्नमेंट की बात जो आपकी प्रोटेस्ट को देखते हुए भी अनसुना कर रही है या उस पे कोई ध्यान नहीं दे रही। दूसरी तरफ से ये भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि जो अपोज़िशन में पार्टीज़ हैं, ये जो सब प्रोटेस्ट वगैरह अरेंज ये उनकी तरफ से किया गया है और वो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। सो उनकी तरफ से आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑपोजिशन पार्टी का तो यहाँ पे कोई वो नहीं है। उन्होंने नहीं हमें बोला कि आप प्रोटेस्ट करें। जी। उन्होंने कुछ नहीं बोला हमें। बच्चों की मांग है, बच्चे आए सड़कों पे क्योंकि एक यूनिवर्सिटी है। अगर वो कश्मीर जा सकती है तो वो जम्मू भी आ सकती है। आप जी। देखें, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के टाइम पे हमें यहाँ प्रोटेस्ट करके जम्मू यूनिवर्सिटी ली। जी। आज तीसरी पीढ़ी में इनको मौका मिल रहा है कि ईद के पाक मौके पर ये ईदी बांट सकते हैं, खीर खिला सकते हैं, ब्रदरहुड का एक मैसेज दे सकते हैं, यूनिटी का मैसेज दे सकते हैं। जी। तो क्यों नहीं दे सकते? अगर इनके हाथ में है, ये क्यों नहीं दे सकते? दे दीजिए।
ईदी दीजिए, जम्मू को भी दीजिए, कश्मीर को भी दीजिए। मैनिफेस्टो की अगर बात करते हैं तो मैनिफेस्टो से परे हट के भी बात कीजिए, ईदी की बात कीजिए। और रही बात ऑपोजिशन के मेंबर्स की कि वो हमारी सपोर्ट में आते हैं, देखिए हमने उनको अपने वोट दिए हैं, जी वो हमारे लिए खड़े हो रहे हैं, वो हमारे समर्थन में आ रहे हैं, उनके पास इतना ही अधिकार है कि वो असेंबली में बैठ के हमारे हक के लिए लड़ सकते हैं, जी हमारे हक के लिए बोल सकते हैं। अगर वो नहीं बोलेंगे, हम थोड़ी बोल सकते हैं असेंबली में जाके, ये तो उनका राइट है। और दूसरी बात, जिन लोगों को आप देखिए रजौरी पुंछ से जो एनसी की सीटों पे जम्मू के ही लोग हैं जो कैबिनेट में गए हैं, उनकी आवाज क्यों नहीं गूंज रही वहां पे जम्मू के लिए? जम्मू प्रोविंस के है ना वो, एनएलयू फॉर पीर पंजाल जहां से डिमांड आती है उसी एरिया को बिलोंग करते हैं वो तो उनकी कैबिनेट में उनके किचन का पार्ट है, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? लेकिन जो जैसे स्टूडेंट्स ने आवाज उठाई थी कि पीर पंजाल में होना चाहिए, आज तक वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन वो आपके साथ प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रही, वो अलग से क्यों कर रही है? क्योंकि ये उनकी किचन कैबिनेट की तरफ से आ रही है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन है उनकी कैबिनेट की तरफ से आ रही है। ये अगर आम बच्चे होते, हमारे साथी होते तो हमारे साथ खड़े होते, क्योंकि हम तो प्रोविंस की बात कर रहे हैं, जी हम तो सबकी बात कर रहे हैं, हम एक इलाके की बात नहीं कर रहे हैं। ओके। तो लेकिन अब जो पूरा मुद्दा है, यानी कि आपको वेट करना है कि अब असेंबली वापस शुरू होती है, जी उसके बाद आपका रिजल्ट क्या आता है। जी बट अभी तक आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट इस पे कोई डिसीजन ले पाएगी या नहीं? जी, गवर्नमेंट को इस पे डिसीजन लेना चाहिए और हम्म। बहुत पॉजिटिव डिसीजन लेना चाहिए कि कश्मीर और जम्मू दोनों को ब्रदरहुड का, यूनिटी का मैसेज देके लेकिन एक यूनिवर्सिटी सवाल दे मेरा देनी हर चाहिए। अपने जितने भी एनएलयू के इंटरव्यूज रहे हैं उसमें मेरा रहा है कि जैसे आप रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करते हैं, ऑपोजिशन अभी आपका साथ निभा रही है, बट ऑपोजिशन ने भी ये मामला तब रेज किया जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ और काफी अच्छे लेवल पे हुआ। सो जब ये प्रस्ताव लाया गया असेंबली में, आपको नहीं लगता कि तब भी ऑपोजिशन मेंबर्स वहां पे मौजूद थे, उनको तब इसको क्वेश्चन नहीं, करना चाहिए उन्होंने था? तब भी बोला हुआ है, उन्होंने तब भी वहां बोला था, जी बट ये शायद हाईलाइट नहीं हो पाया शायद, ओके पर उन्होंने तब भी बोला हुआ है, ये इस मुद्दे पे उन्होंने तब भी बोला और उसके बाद सेशन बंद हो गया। ओके और उनका था कि जब सेशन खुलेगा हम दोबारा बोलेंगे, ठीक। उनका तब भी और वो अभी भी कर तो रहे यानी हैं। कि ओवरऑल ऑपोजिशन आपके साथ पूरा स्टैंड करता है, हाँ, उनका इसमें कोई योगदान, दे आर ऑल विद यू फॉर फॉर दिस द कॉज, प्रोटेस्ट। फॉर द ओके, फॉर कॉज। द कॉज आपके साथ है। सो अभी आपका जो वेट है वो आपका नेक्स्ट असेंबली सेशन तक का है। जी सो उसके बाद आप देखेंगे उसमें क्या होगा। जी जी। थैंक यू सो मच अर्शी थैंक जी, थैंक यू। थैंक ये थे अर्शी शर्मा हमारे साथ, स्टूडेंट लीडर हैं और प्रोटेस्ट में काफ़ी अहम भागीदारी रही इनकी। ये भी काफ़ी आगे रहे, डिटेन भी हुए, इन्होंने लाठियां भी खाई। अब रेस्ट जो है दैट इज बॉल इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स ने अपना काम किया है। हालांकि काम कोई खत्म नहीं हुआ है, वो अपनी प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक उनको ये अपना गोल जो है अचीव होता। थैंक यू।